हुजूर, निकाह का वक्त बीत चुका है। अब दुल्हन आ भी जाए तो कोई फायदा नहीं। लज्जा नहीं आती? तुम बच्ची नहीं हो, एक राजकुमारी हो। एकांत में कारीगर से बात क्या कर रही थी तुम? बोलो। ऐसे कोई बात नहीं। बालक नहीं है हम राजा हैं। प्रजा की आंख में देखकर पता लगा लेते हैं कि उन्हें क्या कष्ट है। तुम तो हमारी पुत्री हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपकी बेटी अपने आशिक के साथ भाग गई राजा भारमल जी। वो एक अदने से कारीगर को चाहती थी, ये बात आपको मालूम थी ना? आप हमारे ससुर हैं आमिर नरेश। हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, बस सच जानना चाहते हैं। शहंशाह, हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी इस तरह का कोई कार्य करेगी। तो फिर आपने उसे अचानक आगरा क्यों भेजा? हमारा पैगाम मिलते ही दौड़े क्यों चले? इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ क्यों करते? क्योंकि आप जानते थे कि आपकी बेटी एक अदने से कारीगर को चाहती थी, जो कि आपके शान के खिलाफ था, जो आपकी जात के लिए माकूल नहीं था। इसलिए आपने अपनी बेटी का रिश्ता फिर से मुकम्मल करवाना चाहा, क्योंकि आपको अपनी मुश्किलात का हल हमारी बेइज्जती में दिखा। खैर, आप हमें अच्छी सलाह देते आए हैं, इसलिए बताइए इस गुनाह के लिए क्या सजा दें आपको? हमारी बेटी ने हमारे वंश और मुगल सल्तनत का अपमान किया है, और इसका उत्तरदायित्व हम अपने सर लेते हैं। और इसके लिए आप जो भी दंड हमें देंगे स्वीकार है। आपने अपनी बेटी का निकाह उसके मर्जी के खिलाफ करना चाहा, और वो भी हमारे खानदान में। ये आपका गुनाह है। मुगल मनसबदार होने के बावजूद अपनी ये बात अपने बादशाह से छुपाई, ये आपका कानूनन गुनाह है। और मुगल कानून के मुताबिक आपको सजा मिलेगी राजा भारमल जी। राजा भारमल जी को कैद खाने ले जाया जाए। वाकई बेगम रुकैया जलाल इंसाफ पसंद शहंशाह है। आखिर राजा भारमल को सजा दे ही दी। हाँ, क्योंकि जलाल की नजरों में गुनहगार जोधा बेगम के घर वाले हैं, जोधा बेगम नहीं। बेगम रुकैया, हमने तो सुना था कि राजा भारमल को बहुत नाज था अपनी बेटियों पर। और बेटी ने ऐसा गुल खिलाया कि
वालिद को ही कैद करवा दी। मानना पड़ेगा, कमाल की होती है राजवंशी शहजादियां। जब अपने ही घाव दे तो कोई औषधि काम नहीं आती। हमारे अपने पिता और बहन ने चला हमें, तो इस घाव को लेकर सदा जीना होगा हमें। ना सिर्फ हमारे बल्कि तुम्हारे दिल को भी तो तोड़ा है। इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। वो शिवानी भी इस गुनाह में बराबर की भागीदार है। और जोधा भाभी जान, उनका क्या कसूर है भाईजान? बेगुनाह होने के बाद भी उन्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। भाईजान, मुगल कायदे हैं कि वालिदे की गलती की सजा उनके बच्चों को नहीं दी जाती, और ना ही बच्चों की गलती की सजा वालिदे को। मरहूम जन्नत आशियानी अब्बा हुजूर और फिरदौस मक्कानी दद्दा हुजूर की भी यही हिदायतें हैं। राजा भारमल को सजा नहीं दे सकते भाईजान। हमें मत सिखाओ क्या करना चाहिए क्या नहीं। राजा भारमल ने पूरे हिंदुस्तान के सामने हमारे खानदान की मुगल सल्तनत की बेइज्जती की है, और उस लड़की को ढूंढकर हम उसे सजा देंगे, क्योंकि जब हमने उससे पूछा था तो उसने क्यों नहीं बताया कि वो किसी और को चाहती है। वो किस मुंह से कहती आपसे भाईजान? शायद सबके सामने ऐसा बोलने से उनकी तहजीब ने उन्हें रोक दिया। कौन सी तहजीब मिर्जा? किस तहजीब की बात कर रहे हो? अगर उस लड़की में तहजीब होती तो आज वो ये हरकतें नहीं करती। ऐसा कैसे भाईजान? शिवानी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, आप इतना भी नहीं समझ पाए। इसीलिए तो उसने अपने वालिदे, अपने खानदान, अपना मुस्तकबिल, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचा। मोहब्बत बेवकूफ ने कारीगर के लिए मुगल खानदान को ठुकरा दिया है। मोहब्बत फकीर या शहजादा, मजहब या जात के बीच कोई फर्क नहीं देखती। हमने भी तो मजहब की परवाह किए बिना एक राजवंशी शहजादी से मोहब्बत की। और एक बात और भाईजान, मोहब्बत कभी किसी को तकलीफ नहीं देती। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मिर्जा? क्या हमें तकलीफ नहीं पहुंची है? बेशक आपको तकलीफ हुई है भाईजान, लेकिन आप उस तकलीफ के बारे में नहीं सोच रहे जिससे शिवानी ने हमें बचा लिया। अगर ये सब निकाह के बाद हमें मालूम चलता तब क्या होता? 3 जिंदगियां तबाह हो जाती भाईजान, हमारी, शिवानी की और तेजवंत की। बेशक आपको भी तकलीफ होती, लेकिन जिंदगी भर हमें यह अफसोस रहता कि जिसकी आंख में हम अपनी तस्वीर देखना चाहते हैं, जिंदगी भर उसकी आंखों में हमें तेजवंत का अक्स नजर आता। इस बात से हमें ठेस जरूर पहुंची है भाईजान, लेकिन हम इससे उबर जाएंगे। निकाह के बाद अगर हमें यह मालूम चलता तो हमारा दिल टूट जाता भाईजान। मिर्जा, हमें मोहब्बत पर यकीन नहीं है क्योंकि दिल नहीं है हमारे पास। लेकिन हमें है, और एक दिन आपको भी होगा भाईजान। बापू साहब, शहंशाह ने आपको क्षमा कर दिया, और अम्मी जान ने भी बड़प्पन दिखाया, परंतु हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं, हमारे अंदर शहंशाह मिर्जा हकीम जितनी शक्ति नहीं है कि हम आपको क्षमा कर दें। कम से कम आपको हमें बताना चाहिए। यदि बता नहीं सकते थे, पत्र में लिख नहीं सकते थे, तो यहाँ पर आकर बताना चाहिए था कि शिवानी किसी और से प्रेम करती। बापू, आपके इस झूठ के कारण न केवल आमिर कलंकित हुआ, बल्कि मुगल खानदान को कितना ठेस पहुंचा है। आप हमें कष्ट दे सकते थे, हम आपकी संतान हैं, कुछ नहीं कहते, परंतु आपने जो हमारे परिवार के साथ किया, उनको छला, उसके कारण हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपके कारण मुगल सल्तनत के यश पर कीचड़ उछला बापू साहब। आपको हमें बताना ही चाहिए था बापू साहब। हम कुछ भी करते, शिवानी को समझाते, या फिर इस संबंध को इतना आगे ही नहीं बढ़ने देते। कम से कम हमारे पति को ठेस तो नहीं पहुंचती, हमारे देवर जी का अपमान तो नहीं होता। प्रेम को हम सदैव याद रखेंगे, परंतु ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे बापू साहब कि आपने हमारे परिवार को चला है। मुगल खानदान की ये जोधा बेगम इस बात के लिए आपको कभी क्षमा नहीं करेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।